हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना, जैसा कि दूसरा पतरस अध्याय 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वह पाने के लिए और अगले स्तर पर जाने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और अनुग्रह आपके जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पहचान के ही मिलता है। पहचान का मतलब है कि प्रायोगिक रीति से किसी को पहचानना, परमेश्वर को और उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में पहचानना। अगर आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं तो आप सिर्फ ज्ञान में हैं, परमेश्वर की पहचान में नहीं हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि जब तक आप पहचान में नहीं जाओगे तब तक आपको अगले स्तर पर जाने के लिए अनुग्रह नहीं मिलेगा जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर आप बाइबल में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ें तो परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे सामने से सभी दुश्मन देशों को अभी दूर कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजरायली अभी तक परमेश्वर के उतने अनुग्रह में नहीं बढ़े थे। अगले स्तर का अनुग्रह उनके पास नहीं था। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर अंश अंश करके आपको अपने अनुग्रह और महिमा और पहचान में बढ़ाता है। अनुग्रह एक ही है जिसने किसी को चंगाई देनी है, किसी को आशीष देनी है, किसी के घर में उद्धार लेकर आना है। यह सब काम परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी पहचान में बढ़ने के द्वारा ही आप कर सकते हैं। अगर आज आपके पास कोई चीज नहीं है, इसका मतलब उस चीज के लिए आपके पास अनुग्रह नहीं है। और यह अनुग्रह तब आपके जीवन में आता है जब आप रोज परमेश्वर में चलते जाते हैं। अपनी बीमारी, निराशा, दुखों और सताओं में भी परमेश्वर में बने रहते हैं। और जब आप इनसे निकलते हैं तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत, सामर्थी और पहले से ज्यादा अनुग्रह में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजरायलियों को अंश अंश करके बढ़ाया, यानी एक एक देश उनके हाथ में दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वह परमेश्वर के अनुसार सिद्ध होते जाएं और परमेश्वर की पहचान में बढ़ें। लेकिन जब पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है तो उस पहचान पर रोक लगती है। आत्मिक रीति से उन्नति, अनुग्रह रुक जाता है। आज लोग इसी पहचान में बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो ये तो चाहते हैं कि अगला स्तर उनके जीवन में आए, लेकिन वे पाप, व्यभिचार, गुस्सा, चोरी, चुगली को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और पहचान में नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन जब आप इन सभी पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू करते हैं तो आप अपने अगले स्तर को अपने जीवन में देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी आशीष को, चंगाई, छुटकारे और उद्धार को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की पहचान में बढ़ें और प्रार्थना में मजबूत बने। अपने बीजों को बोएं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपके लोग आपकी इच्छा को समझें और आपकी पहचान में बढ़कर आपकी महिमा करें, ताकि आपकी गति इनके ऊपर प्रकट हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।